काशीपुर नाम के शहर में नज़ाकत नाम का एक आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी के साथ छोले भटूरे बेचता था। नज़ाकत और सबिया बहुत मेहनत से अपना काम करते थे और बहुत पैसे कमाते थे। नज़ाकत और सबिया का एक लड़का था। असद बहुत ही बदतमीज़ और नालायक लड़का था। वह पूरा दिन घूमता रहता था और शाम को अपने माता पिता से पैसे लेता था। उस पैसे से वह शराब पीता था। एक दिन वह अपने पिता से पैसे लेने आता है। बेटा, तुम पूरा दिन इधर उधर पैसे उड़ाते हो और कोई काम भी नहीं करते। हाँ बेटा, तुम अब ये काम संभाल लो क्योंकि हमारी उम्र हो गई है, हमसे अब काम नहीं होता। अरे पिताजी, आपसे जब भी पैसे मांगूं तो आप कोई ना कोई बहाना मुझे बता देते हो। मैं कोई काम वाम नहीं करूँगा। इतना कहकर वह चला जाता है। पता नहीं अपना बेटा कब सुधरेगा। वह दोनों बहुत दुखी होते हैं। असद पैसे लेकर शराब पीता है। तभी वहाँ अरे असद, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है जिसे करने पर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा, कौन सा काम है बताओ बताओ। देखो, मैं एक चोर हूँ। मैं बहुत सारा सोना चांदी चुराता हूँ, पर काशीपुर से हम वह माल नहीं निकाल पाते क्योंकि वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले रहते हैं। इसलिए तुम अपने छोले भटूरे बेचने के बहाने माल वहाँ से निकालो, जिससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। असद हाँ कह देता है। अगले दिन पिताजी, अब आप दोनों कोई काम नहीं करोगे क्योंकि आज से मैं काम संभालूंगा और अब से तुम घर ही रहोगे। उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। फिर असद छोले भटूरे का ठेला लगाता है और एक चोर आकर उसे एक बोरी देता है। असद उसे लेकर जाता है। अरे, ये तो नज़ाकत भाई का ठेला है। मैंने उनके छोले भटूरे खाए हैं। वह बहुत ही अच्छे छोले भटूरे बनाते हैं। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? साहब, मैं उनका बेटा हूँ। अब मैंने उन्हें घर रहने को बोल दिया है। अब से मैं ही ये काम संभालूंगा। अरे, पर मैंने सुना है तुम बहुत बड़े निकम्मे और नालायक हो। लेकिन लगता है अब तुम सुधर गए हो। लेकिन तुम काशीपुर के बाहर क्या करने जा रहे हो? साहब, इधर एक शादी है, उसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, इसलिए मैं इधर जा रहा हूँ। अच्छा, चलो तुम जाओ। वह चला जाता है और वहाँ जाकर वह बोरी चोर को दे देता है। चोर असद को बहुत सारे पैसे देता है। असद खुश हो जाता है। उसके बाद वह हर रोज़ यही काम करने लगता है और कोई ना कोई बहाना बनाकर काशीपुर से बाहर जाने लगा। कुछ दिन बाद असद पुलिस के पास जाता है। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम हमें कितना पागल बनाते हो, ज़रा उधर तो देखो। तो वहाँ पुलिस ने चोरों को पकड़ रखा था। तुम चोरी का माल सप्लाई करते हो, ज़रा ये बोरी तो दिखाओ। वह बोरी देखते हैं तो उसमें बहुत सारा धन निकलता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। कुछ महीने बाद असद बाहर आ जाता है और छोले भटूरे बनाने लगता है और वह सुधर जाता है। फिर वह अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। हमें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने चाहिए और अच्छे से अपने काम पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए अपना समय अच्छी जगह बिताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।